अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों को जो रिसर्च पेपर पढ़ना है ये बहुत ही मुश्किल या फिर बोरिंग आपको लगता होगा, लाइक मी। मुझे भी जो रिसर्च पेपर पढ़ना है वो बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि एक तो ये कि वो 15-20 पेजेस का और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा पेजेस का भी होता है, और ऊपर से बाज़ औक़ात जो है चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, जैसा कि स्पेशली इंट्रोडक्शन बाज़ औक़ात जो है वो सेम हो रहा होता है अगर हम एक ही टॉपिक के रेलेवेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो। इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में ऐसा एआई टूल बताने वाला हूं जिसमें आप अपना जो रिसर्च पेपर है वो 2 से 3 मिनट्स में पढ़ सकते हैं। और ये जो एआई टूल है इसका नाम है थोंगी, और ये एक चाइनीज़ एआई टूल है, और आई होप कि आपने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा। और मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से रिसर्च पेपर विद इन 2-3 मिनट्स अपना सारा रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। और बेसिकली ये जो एआई टूल है इसमें आपने अपना जो रिसर्च पेपर है वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। ना सिर्फ रिसर्च पेपर बल्कि आप अपना कोई नोट्स वगैरह है वो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई बुक है तो वो भी आप ये जो एआई टूल है इसके ऊपर आप अपलोड करेंगे तो वो उसको पहले तो ये कि उसको कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है उसकी समरी देगा, और वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो की पॉइंट्स हैं वो उसमें से निकाल के वो आपको दे देगा उसमें से। और उसके बाद अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उस पेपर में, तो आप मज़ीद पढ़ने के लिए जो पेजेस वाइज समरी है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी ये जो एआई टूल है ये आपको दे देगा। मैं आपको बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको उस एआई टूल का इंटरफेस दिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से अपना पेपर जो है वहाँ पे अपलोड करके फिर आपने जो है वो पढ़ सकते हैं तमाम डिटेल अपने रिसर्च पेपर की। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो आपने सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पर आके आपने लिखना है थोंगी TONGYI.ALIYUN.com। ये इसका कंप्लीट जो वेबसाइट का एड्रेस है। इसको जब आप इंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। ये जो एआई टूल है इसका, इसमें आप जिस तरह चैट जीपीटी के थ्रू आप करते हैं, इसमें लिखते हैं सवालात जवाबात, उस तरह भी कर सकते हैं। इसमें जो लैंग्वेज है हो सकता है आपको इस तरह चाइनीज़ नज़र आए, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर तो ऑप्शन आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना ये है, ये जो नीचे एफिशिएंसी का ऑप्शन आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, जो बल्ब टाइप का निशान है, उस पर आपने आना है। और उस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पीपीटी का, यानी कि आप इससे पीपीटी बना रहे हैं। चूँकि ये पीपीटी चाइनीज़ में बना के देगा इसलिए ये शायद आपके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है। उसके बाद रिकॉर्डिंग है, उसके बाद रीडिंग असिस्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे रीडिंग असिस्टेंट के ऊपर। इसमें 3 ऑप्शन है, पहला है डॉक्यूमेंट, दूसरा है पेपर, तीसरा है बुक्स है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स का बताता हूँ। इसमें आप पिक्चर वर्ड की फॉर्म में या HTML जो भी आपकी ये नीचे लिखा हुआ है तमाम के कौन कौन से फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा नीचे लिंक का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिंक भी इंटर कर सकते हैं। और मैं इसमें PDF की फ़ाइल अपलोड के आपको दिखाता हूँ रिसर्च पेपर की। और यहाँ से ये मैं पेपर सेलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये जो मेरा पेपर है ये अपलोड हो जाएगा, और जो टाइप के नीचे लिखा हुआ है रीडिंग असिस्टेंट, उसके ऊपर बेसिकली क्लिक करना है। और ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, चंद सेकंड्स लेगा, और ये जो पेपर है ये इस पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद मैंने क्लिक करना है रीडिंग असिस्टेंट के ऊपर। ये पेपर अपलोड हो चुका है, और रीडिंग असिस्टेंट पे जब क्लिक किया तो कुछ इस तरह से राइट साइड पे भी टैब वो ओपन हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे हमारा पेपर है। उसमें देखिए सबसे पहला है फुल टेक्स्ट ओवरव्यू, जिसमें कंप्लीट उन्होंने जो पूरे पेपर का कह लो कि क्रक्स या उसका जो समरी है उसको उन्होंने आसान अल्फाज में उनको उसमें इसमें गालबन मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 12 लाइनों से ज़्यादा हो, उसमें उन्होंने दे दिया। आप ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा नीचे आए तो नीचे की टेक अवेज़, यानी कि कौन सी की पॉइंट्स थे इस पूरे डॉक्यूमेंट में, वो उन्होंने 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप ये पढ़ सकते हैं मज़ीद। अगर मज़ीद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप इसको जो टॉपिक वाइज या फिर पेजेस वाइज भी पढ़ सकते हैं। उसकी भी समरी इन्होंने राइट साइड पे दी हुई है। उसमें सबसे पहला पेज 1 है। पेज 1 जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली लेफ़्ट साइड पे हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि ये इतना जितना हाईलाइट हुआ है उतने की समरी है ये जो सबसे पहले है। उसके बाद नीचे आएँ तो उस पर जब आप ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड पे हाईलाइट होगा तो ये इस तमाम चीज़ों की समरी है ये। इस तरीके से ये तमाम पेजेस जो तकरीबन 6 पेजेस हैं इस पेपर के, तो इन 6 के 6 पेपर्स की जो
पेजेस वाइज समरी भी दे देगा, उससे ऊपर जो ओवरऑल समरी है वो भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपको समझ आ जाएगी पूरी कि पेपर किस बारे में है। और अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, वाई डू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चूज़ स्पेसिफिक फ्रेम्स, इसमें आपको एक सवाल है आपका, तो वो भी आप सवाल लिख कर भी पूछ सकते हैं कि इस पेपर में ये चीज़ लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है, या कोई भी आपके जहन में सवाल है इस पेपर के हवाले से तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं। सो इस तरीके से ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ट्रांसलेट का ऑप्शन है, माइंड मैप है और नोट्स है, आप इसमें नोट्स भी लिख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी आप साथ साथ जो है वो लिख सकते हैं, इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टूल है, ये इसका इस्तेमाल है। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से, अभी तो हमने डॉक्यूमेंट देखा था, जो पेपर का ऑप्शन था उसमें कैसा शो होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पे मैं दोबारा से पेपर अपलोड करता हूँ, वही वाला सेम पेपर है। सेम पेपर जब मैं अपलोड करूँगा तो ये अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी ये 40% है और ये अभी बस अपलोड हो जाएगा और ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ रीडिंग असिस्टेंट के ऊपर, तो कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। और इसमें आप देखें राइट साइड पे यहाँ पे सबसे पहले उसने दिया है फुल टेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट को उसने सादा अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में उसको समराइज़ करके आपको लिख दिया है। उसके बाद नीचे आए तो नीचे है पेपर स्पीड रीडिंग, यानी कि आप जो पेपर जो नीचे उन्होंने लिखा है वो सेम जो पहले लिखा था पेजेस वाइज वैसे ही लिखा है, लेकिन उसने डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया इसको। सबसे पहला ये है कि आपको कंप्लीट जो पहला जो इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ और अब्स्ट्रैक्ट और जो टाइटल है उस तमाम चीज़ों को लिख दिया। बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन का उसको उन्होंने कवर किया। ऐसे ही डिफरेंट जो कंप्लीट जो पेपर है उसको इन्होंने कवर किया और पेपर को टॉपिक वाइज और पेजेस वाइज उसको समराइज़ करके दे देते हैं ताकि आपको आसानी हो पेपर पढ़ने में। आप थोड़े टाइम में आप पूरे पेपर का जो है वो ओवरव्यू आपको पता चल जाए कि पेपर में वो क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ये नोट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं। जी, तो आप इस तरीके से इस चाइनीज़ एआई टूल जिसका नाम थोंगी है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप रिसर्च पेपर या फिर रिपोर्ट्स वगैरह या फिर नोट्स हैं या फिर जो बुक्स वगैरह आप उनको इजीली बहुत कम टाइम में आप लोग पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस वेबसाइट को विज़िट करें और इसको एक्सप्लोर करें। और भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो फ्यूचर है वो एआई का है। और एआई जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। आप लोगों को उसके साथ चलना होगा, आपको सीखनी होंगी चीज़ें। और इसका अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर एआई का है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसा कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है या इंजीनियरिंग है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पे है। और अकेली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी काम की नहीं है, आखिरकार इसको भी तो किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी फील्ड में इस्तेमाल करना होगा। जी, तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।